आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांस की तरफ से किए गए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऑफर को लेकर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल 30 सितंबर को फ्रांस जाने वाले हैं और माना जा रहा है कि उनकी इस विजिट के दौरान इंजन्स को लेकर एक डिस्कशन हो सकती है। इसी चीज को कॉन्टेक्स्ट बनाकर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट की गई है और इस रिपोर्ट में शिशिर गुप्ता की तरफ से कहा गया है कि फ्रांस की तरफ से भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर किया गया है, जिससे भारत अपना खुद का एक इंजन बना पाएगा जो AMCA में यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं AMCA मार्क 2 में जाने वाले इंजन को लेकर, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन होने वाला है। अगर आप इस खबर को केवल यहीं तक पढ़ेंगे तो नेचुरली आपका रिएक्शन होगा कि भारत सरकार क्यों इसको आगे नहीं बढ़ा रही है। प्रैक्टिकली मोदी जी को यूएस जाने की जगह फ्रांस जाना चाहिए था और इस डील को साइन करके आ जाना चाहिए था, या फिर यूएस से आते समय रास्ते में रुककर मैक्रो साहब के साथ में बैठ के एक चाय पीनी चाहिए, सिग्नेचर करना चाहिए और भारत वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो चलिए उस डेविल को समझते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में इंडिजिनस इंजन को लेकर डिस्कशन शुरू हुई थी जुलाई 2023 में। हमेशा की तरह मीडिया को एड्रेस करने के लिए फ्रांस की तरफ से प्रॉमिस कर दिया गया था कि भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। दोनों देश मिलकर इस हाई थ्रस्ट वाले इंजन को को डेवलप करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दोनों देशों का हो। उस डिस्कशन के बाद में आइडिया था कि साल 2023 के अंत तक एक रोड मैप डेवलप कर लिया जाएगा और उस रोड मैप के बेसिस पर चीजें आगे बढ़ेंगी। लगभग इसी साल फरवरी में ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया था, लेकिन इंडियन साइड इस डॉक्यूमेंट से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। उनका कहना था कि यहाँ पर जो माइलस्टोन मेंशन किए गए हैं उनके साथ में क्या कॉस्ट होगी उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। भले ही एस्टिमेटेड कॉस्ट हो, लेकिन कॉस्ट का एंगल ऐड किया जाना चाहिए और अगर ये माइलस्टोन टाइम पर कंप्लीट नहीं होते हैं तो इनको एड्रेस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी उसका भी नाम यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा इनिशियल डिस्कशन के दौरान ये भी डिसाइड किया गया था कि भारत के कुछ लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो एडवांस मेटलर्जी समझ पाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिखाया जाएगा और पूरी तरीके से वर्कफोर्स का इनिशियल लॉट डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा इस वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे वहां पर ये कोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट और फिर इवैल्यूएशन सिस्टम को भी डेवलप किया जाना है और इन सभी चीजों की डिटेल्स के ऊपर इस समय बातचीत हो रही है। देखिए, हिस्टोरिकली भारत ने जितनी भी चीजें बाहर से खरीदी हैं उन सभी चीजों को लेकर शुरुआत होती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% होगा, लेकिन कमिटमेंट के बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है वैसे वैसे टाइमलाइन के हिसाब से ज्यादा समय लगता है और हर चीज की कॉस्ट धीरे धीरे इन्फ्लेट होने लगती है। भारत को अब ये गेम काफी अच्छे से समझ में आता है और इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि हर एक डिटेल को यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाए और उसके नॉन कंप्लायंस पे जो आदमी रेस्पॉन्सिबल होगा उसका भी नाम वहां पर मेंशन किया जाए। रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो इस रोड मैप एग्रीमेंट के 3 वर्जन्स आ चुके हैं और इन तीनों वर्जन्स में कहीं ना कहीं लूप होल्स थे। यही कारण है कि अभी तक भारत की तरफ से किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं किया गया है और रोल्स रॉयस के साथ में भी साइमल्टेनियसली डिस्कशन चल रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मिथ है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करना भी एक आर्ट है। अगर इस प्रोसेस में भारत के लॉन्ग टर्म गोल को देखा जाए तो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए हॉट सेक्शन की, जिसमें मेटल अलॉयज और CMC इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि भारत में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इशू आता है वेट का। आइडिया है कि टेम्परेचर हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़े और वेट कम हो। साथ ही वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो भारत यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। हालांकि उसके कुछ बिट्स एंड पीसेस GE F414 की लोकल असेंबली के साथ में भी मिलेगा और इन सभी चीजों को लेकर बाद में लोग बैक ट्रैक ना करें, उसके लिए ये रोड मैप अग्रीमेंट को फुल प्रूफ होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि चीजें बैक एंड फोर्थ जा रही हैं और भारत सरकार की पिछले कुछ समय से एक अप्रोच बन गई है कि जब तक चीजें पहले से क्लियर नहीं है तब तक वो चीजों को लेकर कमिट कर ही नहीं रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।